हैंड रेस करो और मुझे बताओ अब तक मैंने क्या क्या कराया है। करो, कौन बताएगा, देखूं कितना सुना है तुम लोगों ने क्लास में। करिए हैंड रेस बच्चों। ओके, शुभम, शुभन, हाँ शुभन आप बताओ। यस मैम, आपने अभी तक मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में मैम आपने मोल्स निकालना सिखा दिए थे। अब इससे पहले से पहली वाली क्लास में, क्योंकि इससे पहले वाली अटेंड नहीं करी। अच्छा, तो उसकी रिकॉर्डिंग देख के आए हो? नो मैम, इसके बाद देखेंगे अब। अरे रे, देखना चाहिए था ना। अब मैं आज क्वेश्चंस कराऊंगी। तुमने लिमिटिंग यस मैम। रिएजेंट ही नहीं पढ़ा होगा, स्टोइशियोमेट्री नहीं पढ़ा होगा, तो आज मैं सवाल करवाऊंगी काफी सारे, फिर कैसे करोगे? स्कूल में तो पढ़ा होगा ना स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट। यस मैम। चलो फिर ठीक है। हाँ सिमरन आप बताइए। मैम आपने मोल कंसेप्ट करवाया, मोल्स निकालने सिखाए हैं, और मैम उसके बाद आपने स्टोइशियोमेट्री सिखाया है कि उसमें जो मोल्स लगते हैं हमें पता लगता है कि इसमें कितने मोल्स हैं। और मैम उसके बाद आपने लिमिटिंग रिएजेंट भी सिखाया है कि जो कम रह जाता है उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और जो जो मतलब ज्यादा होता है उसे हम एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। रानी आप बताओगे कुछ अगर आपको बताना है तो? यस मैम। हाँ जी। मैम आपने मोल कंसेप्ट में परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज भी बताया। हाँ जी। हाँ, तो ये सब चीजें जो है जो तीनों स्टूडेंट्स ने बताए हैं वो मैंने अभी तक कवर करवा दिए हैं। ठीक है, सो आपका जो मेन टॉपिक थे मोल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टोइशियोमेट्री, लिमिटिंग रीजन, दीज आर सम हाई वेटेड टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, लेकिन जब आप पीवाईक्यूज देखोगे ना तो आपको पीवाईक्यूज में कंसंट्रेशन टर्म्स के भी सवाल मिलेंगे, बट दैट कंसंट्रेशन टर्म वाला पार्ट आई विल कवर इन ग्रेड 12, क्योंकि ग्रेड 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है ना बेटा, वहां पे भी वो चीज आएगी। और क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लाइक कम मतलब लाइक हमें लिमिटेड टाइम मिला हुआ है एक चैप्टर को कंप्लीट करने का, वो तो मेरा 12th में मैं वैसे ही आप लोगों को कराऊंगी। लेकिन जब आप लोग प्रिपेयर करेंगे अपने स्कूल के एग्जाम के लिए तो आप कंसंट्रेशन टर्म्स करके ही जाएंगे, राइट? तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कंसंट्रेशन टर्म्स का। स्कूल में पढ़ाया होगा ना आप लोगों को, मोलैरिटी क्या होता है, यस मैम। मोलैलिटी क्या होता है ना, कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो एटलीस्ट कंसंट्रेशन टर्म्स के एनसीईआरटी वाले सवाल जरूर करिएगा आप लोग, ताकि जब आप 12th में आओ तो थोड़ा थोड़ा ऐसा ना हो कि तुमने वो चीज कभी देखी ही ना हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया हो। और बाकी तो ठीक है बच्चों, अपना थोड़ा थोड़ा देखो। अगर तुम दिन के 5 से 7 क्वेश्चन भी लगा रहे हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं सच बता रही हूँ, तुम जब 12th में जाओगे, तुम जब 12th का पहला चैप्टर करोगे ना, तुम मुझे ऐसे कहोगे कि मैम ये वाले 3-4 चैप्टर तो मैंने कवर कर लिए हैं ग्रेड 11 में विद इनके पीवाईक्यूज। आप समझ रहे हो? तो डेली के अपना टारगेट बहुत बड़ा मत बनाओ, टारगेट ऐसा बनाओ जो तुम अचीव भी कर सको डेली बेसिस पे। अगर तुम बना लो कि मैं 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में लगाऊंगा, 20 मैथ्स में लगाऊंगा और उसमें लगाऊंगी मैं फिजिक्स में, तो वो भी तुम्हें भी पता है कि तुम 60 क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे। लाइक अभी अभी तुम आए हो 11th में, लाइक ठीक समझ रहे हो, स्कूल का भी तुम लोग पढ़ते हो। तो अपना टारगेट अभी फिलहाल के लिए इनिशियली छोटा बनाओ कि तुम्हें ये करना है और उसको पहले कंप्लीट करना सीखो। आप ये टारगेट बना लो कि मुझे 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करने हैं, 7 उसके करने हैं फिजिक्स के, 7 मैथ्स के। या फिर अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट कर रहे हो तो फिर आप लोग क्या करोगे, 15-15 क्वेश्चंस का टारगेट बना लो कि आज मान लो तुम केमिस्ट्री और फिजिक्स कर रहे हो लेट से, तो केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन और फिजिक्स के मुझे आज ट्राई करने हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन मुझे करना है। आप समझ रहे हो? तो जब ये आप टारगेट्स बनाओगे ना और इनको अचीव करोगे अपने डेली बेसिस पे, तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और ये बहुत जरूरी है 11th में कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि 12th में आप जी जान एक लग कर दो और अपना जो भी तुम्हारा ड्रीम है, जो भी तुम्हारा सपना है, जो भी तुम्हें बनना है वो पूरा हो सके। समझ रहे हो? किसी को भी यस लाइफ मैम। में कहीं भी जाना है, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे अभी शायद जेई का सोच रहे हैं, हो सकता है 12th में जाके तुम लोग कहो कि नहीं मैम इंजीनियरिंग नहीं करनी, हमने कुछ और करना है। ठीक है, नो डाउट यहाँ पे टीचर्स आपको जेई ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जेई नहीं होता है तो
बच्चे लाइफ में और कुछ कर ही नहीं पाते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैं खुद पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ बेटा, और पीसीएम वाले बच्चों के पास बहुत ऑप्शन होते हैं, ठीक है। सो अब ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारी बात आ जाती है पढ़ाई की, है ना। तो वो पढ़ना तो तुम लोगों को पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो अभी क्योंकि तुम 11th में हो, तुम्हारे पास अच्छा मौका है 11th को भी कवर करने का, है ना। क्योंकि आजकल क्या होता है, एंट्रेंस में, जेई में तो 11th 12th आता ही आता है, सीयूईटी में भी थोड़ा बहुत ना 11th का पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को 11th का बेसिक जरूर आना चाहिए, है ना। तो फिर ये चीजें ध्यान रखो, आप कहीं भी जाओ आगे लाइफ में आफ्टर 12th, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम तो फेस करना ही पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें मेहनत अभी से मैं कहूंगी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एकदम से ज्यादा प्रेशर मत लाओ अपने दिमाग पे, धीरे धीरे करके उसको कंप्लीट करो, अपने आप को छोटे टारगेट्स देना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जब हम सुबह डायरी में लिखते हैं ना कि आज मेरा ये टारगेट है, और जब आप रात को सोने से पहले टिक मार्क करते हो कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ये मेरा हो गया, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी अंदर से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फिर। आज वैसे जो मेन अपना रहेगा दैट विल बी योर प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। और इसी प्रैक्टिस सेशन में बेटा मैं तुम लोगों को एक परसेंटेज यील्ड नाम का भी टॉपिक होता है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो वो मैं बता दूंगी। कंबशन रिएक्शन के भी सवाल मैं आप लोगों को कराऊंगी, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सब हम करेंगे। तो रेडी हो सारे बच्चे बेटा? फेयर नोटबुक में तो नोट्स जो तुम बना रहे हो बना लो, और साथ ही साथ जो तुम लोगों के जहाँ पे भी तुम क्वेश्चन सॉल्विंग करते हो, बेशक वो रफ नोटबुक है या क्या भी है, वो खोल लो, क्योंकि तुम्हें जितने भी चैप्टर्स मैं कवर करवाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं करवाने ही वाली हूँ। आपको सिर्फ मेरा एक काम करना है, क्योंकि अभी आप लोगों के पेपर भी आ रहे हैं, राइट। तो नो डाउट आप लोगों का स्कूल वाले एग्जाम पे ज्यादा फोकस होगा, तो आप ना बस मेरा एक काम कर दीजिएगा। मैं आज का लेक्चर होने के बाद मैं आप लोगों के 4 लेक्चर ले चुकी होंगी इस वाले चैप्टर पे, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, आपका 22 से लेकर 27 तक ऑफ होगा, ठीक है। ये प्रिपरेटरी लीव होती है बेटा, जो हम लोग देते हैं बच्चों को ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स। तो इसके दौरान तुम्हें टाइम मिले, या फिर जब भी तुम्हें टाइम मिले, जो भी 4 लेक्चर्स में मैंने तुम लोगों को क्वेश्चंस करवाए हैं ना आज के लेक्चर होने के बाद, उनको तुम्हें रीअटेम्प्ट करना है, बस यही तुम्हारा काम भी रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात सारे बच्चे? यस मैम। बस यही Yes, काम मैं तुम्हें अलग से Yes, लिख के दूंगी, मैं ऑलरेडी असाइनमेंट दे चुकी हूँ। अब बस तुम्हारा यही काम रहेगा कि तुम्हें मेरे करवाए गए क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करना है, एंड उसमें से भी अगर तुम्हें कोई डाउट आ रहा है तो फिर वो आप डाउट्स जो है टीचर से पूछो, ठीक है। चलिए आइए बेटा, तो हेडिंग डालो परसेंटेज यील्ड, हेडिंग डालो मेरा बेटा परसेंटेज यील्ड। बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। देखो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो लिख लो फॉर्मूला, फिर मैं आपको बताती हूँ ये यील्ड वर्ड आया कहाँ से, या यील्ड वर्ड का मतलब क्या है। तो बेसिकली ये होता क्या है, एक्चुअल यील्ड, यानी कि तुम बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ठीक है, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, ठीक है। अब होता क्या है मेरा बेटा, लैब में जब हम कोई लाइक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लो, इमेजिन कर लो कि तुम लैब में खड़े हो सारे बच्चे, और मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। तुम्हें बेसिकली क्या करना है, कोई मैंने रिएक्टेंट दिया है, तुम्हें उससे प्रोडक्ट बनाना है ना। तुम कुछ कुछ करोगे, जो मैंने तुम्हें लाइक सैंपल दिए हैं, जो भी चीजें दी हैं, उसको यूज करके तुम प्रोडक्ट की तरफ जाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैं तुम्हें लेट से कोई सैंपल का मैं बोल रही हूँ, लेट से कि मैं तुम्हें 5 ग्राम सैंपल दे रही हूँ, ठीक है। मैंने सबको, जितने भी बच्चे मेरे लैब में हैं, मैंने उनको 5 ग्राम सैंपल दे दिया। 5 ग्राम सैंपल में क्या है, कोई कंपाउंड हो सकता है ना, कोई कंपाउंड होगा, मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब तुम रिएक्शन करोगे उसका प्रोडक्ट बनाओगे, और जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा ना, वो तुम क्या करोगे, वेइंग मशीन में जाके उसका क्या करोगे, वे करोगे उसको, ठीक है, पता लगाओगे कि वो कितना ग्राम है। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं क्या है, एज अ टीचर मैं तुमसे एक्सपेक्ट क्या करूंगी, अगर तो वैसे मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी, मैंने अगर तुम्हें 5 ग्राम सैंपल
जो है बेसिकली दिया है, तो मान लो 5 ग्राम को छोड़ो, यहाँ पे 20 ग्राम ले लेती हूँ, 20 ग्राम मैंने दिया है, तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर मैंने कोई चीज तुम्हें 20 ग्राम दिया तो जब तुम प्रोडक्ट बनाओगे तो वो कितना बनना चाहिए, मैं बता रही हूँ तुम्हें 15 ग्राम बनना चाहिए। लेकिन जब तुम रिएक्शन करते हो, पूरा एक्सपेरिमेंट करते हो, तो देखते हो ये तो सिर्फ 5 ग्राम ही बना। समझ रहे हो, बनना कितना चाहिए था, 15, है ना, और बना कितना तुम लोगों का, 5। तो जो तुम्हारा 5 बना वो कैसे बना, तुमने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया और वे किया। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो तुम्हारा प्रोडक्ट का मास आया, दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल यील्ड। और जितना मैंने तुम्हें कहा था बेटा इतना आना चाहिए, वो क्या है, तुम्हारी थियोरिटिकल यील्ड है। जब तुम एक्सपेरिमेंटल को थ्योरेटिकल से डिवाइड कर दोगे तो इनटू 100 करके, तो क्या हो जाएगा, वो आपका परसेंटेज यील्ड हो जाएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल को डिवाइड कर दो एक्सपेरिमेंटल से, तो वो क्या आ जाएगा, तुम्हारा परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। अब मैं इसको तुम्हें क्वेश्चन से समझाती हूँ। आई होप आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया है, लिख लिया है क्या? यस मैम। चलिए, मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन है। मैम मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही। क्या हुआ बेटा? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है, नहीं हो रही, होनी चाहिए। ना, अब हो गई। अच्छा बेटा, नेटवर्क इश्यू हो गया होगा तुम्हारा बीच में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। ओके, सो यहाँ पे भी बेटा जब भी हम ये वाले सवाल करते हैं ना, तो इसके लिए भी तुम्हें क्या पता होना चाहिए, इसके लिए भी अपने को स्टोइचियोमेट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन 21 ग्राम ऑफ लिथियम, मतलब 21 ग्राम लिथियम जो है लिया है और रिएक्ट किसके साथ किया है, देखो भाई बताओगे तुम मेरे को, 280 ग्राम N2 के साथ। ठीक है, तुम्हें कितना लिथियम नाइट्राइड मिला है, 0.35 ग्राम। आपसे परसेंटेज यील्ड पूछा है। ठीक है, अच्छा पहले तो ये चेक करो रिएक्शन बैलेंस है क्या, बैलेंस्ड है रिएक्शन या नहीं है। अब बैलेंस्ड है, देखना, नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड क्या होता है मेरा बेटा, परसेंटेज यील्ड मैम आपने बोला, क्या बोला, एक्सपेरिमेंटल यील्ड बाय, बोलो, थ्योरेटिकल यील्ड क्रिटिकल मिक्स इनटू 100। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या बोला है, अब देखो तुम्हें बैलेंस्ड इक्वेशन से क्या चीज पता चल रही है, याद करो मैंने बोला था स्टोइचियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 6 × 7 ग्राम लिथियम, 6 मोल लिथियम का मतलब क्या हुआ, लिथियम का मास कितना होता है बताओ, 7 होता है। तो 6 × 7 ग्राम लिथियम हमें कितना ये दे रहा है, लिथियम नाइट्राइड, बता सकते हो तुम लोग मुझे इसका निकाल के, 2 × 35 ग्राम, बोलो हाँ या ना। ठीक है, उससे भी पहले इस काम को करने से पहले तुम लोग पहले तो ये पता लगाओ कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन सा तुम्हारा, इसको भी छोड़ो, ये तो बात की बात आ जाती है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा भाई लिथियम नाइट्राइड कितना बना है, डिसाइड कौन करेगा। तो पहले हम इसका वो निकाले, तो कैसे निकालना सिखाया था, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 21 बाय मोलर मास कितना होता है लिथियम का, 7, तो 3, और N2 का गिवन मास कितना है, 280 ग्राम, और मोलर मास क्या हो जाएगा N2 का, बताओ भाई, 28, तो ये कितना आ जाएगा, 10। गेटिंग माई पॉइंट। और अब इसको निकालना, इसका मोलर रेशियो लो, 3 को डिवाइड करो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ लिथियम, तो ये कितना आएगा, 1/2, 1/2 बोले तो 0.5, और ये आ रहा है 10। तो बताओ कौन होगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, लिथियम होगा या N2 होगा, हम लिथियम। लिथियम मैम, लिथियम। तो तुम्हें पता चल गया कि ये मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, या चलिए, अगर ये बढ़िया, चलो यानी कि हमारा लिथियम भैया जी डिसाइड करेंगे कि हमारा लिथियम नाइट्राइड कितना बनेगा। तो चलो भाई ठीक है फिर, तो यानी कि 6 × 7 ग्राम ऑफ लिथियम कितना देगा लिथियम नाइट्राइड, 2 × 35 ग्राम ऑफ Li3n, दैट इज लिथियम नाइट्राइड। ठीक है, अच्छा
है कितना हमारे पास 21 ग्राम, तो 21 ग्राम कितना देगा भाई, बताओ भाई कितना देगा, बताओ। 3 2 जा 3 7 जा गया, कितना होगा ये चेक करके बताओ मेरे को सारे बच्चे। 140 140 मैम। 140 ओके ठीक है। कैलकुलेशन कुछ गलत तो नहीं थी ना मैंने। 6 7 21 ग्राम 70 बाय 42 35 आ रहा है। कैलकुलेशन मैंने गलत करी है, चेक करना बेटा, देखना 35 आएगा बेटा यहाँ पे ना। डिवाइड गलत करा है मैम आपने। हाँ जी बेटा, हाँ जी बिल्कुल यस मैम, 6 और 7 से डिवाइड होगा और 21 से मल्टीप्लाई। राइट। तो ये हो गया अपना 35 टू द 70 42 और ये तो बेसिकली 35 आ गया। ठीक है, अभी 35 क्या आया तुम्हारा, थ्योरेटिकल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड? मैम थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि आपने बैलेंस इक्वेशन से क्या देखा कि मैम 42 ग्राम लिथियम हमें 70 ग्राम लिथियम नाइट्राइड दे रहा है, और सैंपल कितने का है भाई साहब, 21 ग्राम का। तो अगर तुम 21 ग्राम ले रहे हो तो तुम्हें कितना मिलना चाहिए लिथियम नाइट्राइड, 35 ग्राम, और तुम्हें मिल कितना रहा है जल्दी बताओ, 0.35 ग्राम। मतलब जब एक्सपेरिमेंट किया तो तुम्हें कितना मिल रहा है, 0.35 ग्राम, जबकि आना कितना चाहिए 35। तो जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो हमेशा ज्यादा होती है एक्सपेरिमेंटल यील्ड से। अब जब तुम इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा, 1% आएगा, बोलो। यानी कि जो रिएक्शन, बेटा माइक म्यूट रखो, जो रिएक्शन की यील्ड आई है वो कितनी आई है, सिर्फ 1% आई। समझ में आया कैसे किया? यानी कि थ्योरेटिकल यील्ड आप कैसे निकालोगे, बैलेंस इक्वेशन को यूज करके निकालोगे। आप क्वेश्चन में चेक करो कि आपको एक्सपेरिमेंटल यील्ड कुछ तो दे रखा होगा जिससे आपको हिंट मिल जाए। हाँ अमित बोलो। मैम इसे एक बारी फिर से एक्सप्लेन करना है हाँ, मैं थ्योरेटिकल यील्ड को। देखो जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है, देखो ये छोड़ो, सिंपल से कॉमन सेंस वाली बात कर रही हूँ। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में, ठीक है, तो हम कुछ लाइक इंस्ट्रक्शंस जो भी फॉलो करते हो टीचर्स की, उससे जो प्रोडक्ट टीचर बनाने के लिए बोलता है वो तुम बना रहे हो, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हो। तो मान लो किसी टीचर ने बोला बेटा तुम्हारा इतना आना चाहिए, x ग्राम, मान लो 10 ग्राम आना चाहिए, लेकिन जब तुम एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें पता चलता है मेरा तो सिर्फ 5 ग्राम ही प्रोडक्ट आ रहा है। और ये चीज तुम सोच भी सकते हो, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इम्प्योरिटीज, हमारे हाथ में इम्प्योरिटीज होते हैं, पानी में इम्प्योरिटीज होती है ना, क्लोराइड सोल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ जो होता है एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा याद आएगी एक्सपेरिमेंटल यील्ड से। तभी यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड आपकी नीचे आई है और एक्सपेरिमेंटल यील्ड ऊपर आएगी इनटू 100। बेटा जरूरी नहीं हर रिएक्शन में इतना डिफरेंस होता है, कई में बहुत कम डिफरेंस भी होता है। कई रिएक्शन इतना अच्छा हमें लाइक रिजल्ट देती है कि उसमें 90% यील्ड भी आती है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा 1% यील्ड आ रही होगी। ठीक है, वो तुम एग्जामिनर पे छोड़ दो, जो उसने क्वेश्चन दे रखा होगा उसके हिसाब से तुम लोग बताओगे। ठीक है जी, चलिए आइए उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो। इसमें क्या बोला है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स सेल्फ डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस इतना अंडर एसटीपी कंडीशन विद 25% यील्ड। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, बोलो। अरे बोलो ना, रिएक्शन नहीं लिखोगे क्या, बिना रिएक्शन के यस मैम। यस मैम। इतना तो मुश्किल टॉपिक। ठीक है, अच्छा ये तुमने कर दिया। अब देखो बैलेंस्ड है क्या, हाँ मैम बैलेंस्ड है। तो बस अब यहाँ पे तो बेसिकली एक ही है, तो यहाँ तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना ही नहीं अपने को। तो अब देखो क्या है,
पहले तो ये पता लगाओ ये हमारी कौन सी वाली यील्ड होने वाली है, एक्सपेरिमेंटल वाली होने वाली है या थ्योरेटिकल वाली होने वाली है। तो बेसिकली ये तुम्हें क्या दिया है, एक्सपेरिमेंटल दी है ना। आपको पूछा है कितना मास हमें कैल्शियम कार्बोनेट का चाहिए होगा फॉर इट्स सेल्फ डिकम्पोजिशन, ताकि वो इतना प्रोड्यूस कर सके CO2 विद कितने परसेंट यील्ड, 25% यील्ड के साथ, समझे। तो अब इससे क्या होगा देखो, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मुझे कितना देगा CO2 एट STP पे 22.4 लीटर, बोलो। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं कि 22.4 लीटर CO2 एट STP में मुझे कब मिलेगा, जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो 11.2 लीटर कितना देगा, 50 ग्राम, बोलो क्या कहते हो। यस मैम। ये क्या हुआ मेरा एक्सपेरिमेंटल यील्ड। परसेंटेज यील्ड कितनी दे रखी है, 25, ठीक है। तो थ्योरेटिकल यील्ड आपको निकालनी है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड कितनी दे रखी है, 50। तो कितना आ जाएगा ये बता दो, ये आ जाएगा 200 ग्राम। यानी कि जब आप 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यूज करोगे तो क्या होगा, 200 ग्राम यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको कितना लीटर मिलेगा CO2, 11.2 लीटर मिलेगा। ठीक है, बोलो यस और नो। यस मैम। इसको तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इसको तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 22.4 लीटर दे रहा है, ठीक है, 200 कितना देगा तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हें कंफ्यूज हो जाए ना, पेपर में कंफ्यूजन हो जाए मैम एक्सपेरिमेंटल यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड, तो तुम ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे देखो मेरा बेटा, जो 200 ग्राम आ रहा है और ये 50 ग्राम आ रहा है, मैंने बोला था कि थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है वो ज्यादा होती है एक्सपेरिमेंटल यील्ड से। हाँ जी बोलिए, जिसने हैंड रेज किया है। मैम लास्ट स्टेप नहीं समझा है। क्या हुआ प्रवीण, लास्ट स्टेप नहीं समझा है। कौन से वाला बेटा, ये वाला यस मैम। परसेंटेज यील्ड क्या होता है बताओ, क्या नाम है प्रवीण, परसेंटेज यील्ड बताओ मेरे को क्या होता है। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था। हाँ तो फिर वो किसकी गलती है, तुम्हारी गलती है। अब तुम्हें रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी भाई। हाँ माही तुम बोलो। मैम ये 100 ग्राम CaCO3 कैसे आया? बेटा मोलर मास होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट का। और मैम 22.4 लीटर एट STP। CO2 का वॉल्यूम क्या होगा STP पे, बताओ। तुम पहली वाली क्लास में थे, मोल कॉन्सेप्ट वाली क्लास में थे कि नहीं थे, पहले तो ये बताइए। नो मैम। हाँ तभी दिक्कत आ रही है, इसलिए तो बोला जाता है क्लास लगाओ, पूरी लगाओ। अगर नहीं आ पा रहे हो किसी रीजन की वजह से, देन वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर, अदरवाइज तो तुम लोग फंस जाओगे। मैम ये 100 कहाँ से आया, 22.4 लीटर कहाँ से आया, ठीक है। तो देखना पड़ेगा भाई, ऐसे तो कैसे काम चलेगा तुम लोगों का। एक क्लास वैसे ही लग रही है दिन में, वो भी तुम नहीं लगा पा रहे हो, तो फिर क्या फायदा बेटा। ठीक है चलूं मैं आगे, बताइए बच्चों, बोलो बोलो बोलो, कैन आई मूव फॉरवर्ड, बताइए। यस मैम। यस मैम। चलिए यस मैम। अब फटाफट से अपनी रफ नोटबुक निकाल लो, क्योंकि तुम ही सॉल्व करोगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि तुम लोगों की कैलकुलेशन मेरे से ज्यादा बढ़िया है, राइट। चलिए तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगी, और ये सारे क्वेश्चन अपने 2023, 24 और 25 के हैं। इज दैट क्लियर? सो चलिए, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे तो मैं करा भी नहीं सकती थी, तो जो मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया वाले क्वेश्चन लगे मैं वो सारे यहाँ पे लेके आई हूँ। स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये इक्वेशन दे रखी है, बल्ले बल्ले हो गई तुम्हारी तो भाई साहब, इक्वेशन दे दी और वो भी देखो ना बैलेंस्ड है। मजे हो गए तुम्हारे तो, बोलो हो गए कि नहीं हुए, यस मैम। बोलो ना हो गए, तुम्हें इक्वेशन ही बनाने पड़ रही, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं x kg ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2.32 into 10 to power kg Fe3O4 and इतना ग्राम ऑफ kg ऑफ CO are brought together in the furnace। आपको x की वैल्यू बतानी है। क्या बोला इसने, अभी किया है बेटा ऐसा वाला क्वेश्चन।
ये कितना लिया है 2.32 इंटू 10⁻³ kg, और CO कितना है 2.8 इंटू 10⁻² kg। ठीक है, आपको क्या निकालना है, x निकालना है, और x है क्या, आयरन का मास है जो प्रोड्यूस हुआ। तो कैसे पता लगाओगे कितना हुआ आयरन का, आयरन का कैसे पता लगाओगे, फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द, बताओ कौन बताएगा पहला स्टेप। मैम मोलर मास। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट। चलो फटाफट से सारे बच्चे मेरे को बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, तुम्हें ही करना है, इसलिए रफ नोटबुक निकाल लो। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा। मैं इसको ना ग्राम में भी चेंज कर रही हूँ, तुम करो और मुझे बताओ। बताओ विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। बताओ बताओ बताओ। सीयू आ रहा है क्या, अमित कह रहा है सीयू, और बाकी बच्चे Fe3O4। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग। सीओ, बेटा Fe3O4 कैसे आएगा बताओ। किसने बोला था मेरे को Fe3O4, कृष्णा ने बोला था। कृष्णा वाई, पहले तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे ना, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास भी तुम्हें दे रखा है, ठीक है, केजी को ग्राम में चेंज कर दो, ठीक है। सो क्या आ जाएगा 10⁻⁴, ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सीओ भी इतने ही आ जाएंगे, है ना। लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, तो मैंने कर दिया। तो सीओ मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि सीओ डिसाइड करेगा कि तुम्हारा एफई कितना बनेगा। बोलो हाँ के ना, बोलो। यस मैम। तो बस 4 मोल सीओ से तुम्हें 3 मोल आयरन मिल रहा है ना। तो 10⁻⁴ से कितना मिलेगा, इतना। अपा को मास बताना है तो आयरन का मास दिया हुआ है, वैसे देखो नहीं भी दिया हुआ तुम्हें पता होना चाहिए। तो बताओ भाई कितना आ रहा है ये, बताओ बताओ। जीरो 0.75 कैसे आ रहा है, 42 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है ना बच्चे। लेकिन ये यस ग्राम मैम 4 से निकालना है केजी से, तो 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा 420 आ जाएगा। बोलिए, यार सिंपल कैलकुलेशन है भाई, इसके लिए कैलकुलेटर मत यूज कर लेना तुम लोग। गया फिर सवाल, हो गया, किस किस का हो गया बताओ मेरे को। डन, पक्का। तो यानी कि यहाँ पे क्या था, आपको रिएक्शन दी हुई थी, आपको पता लगाना था लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा आयरन जो है वो कितना बनेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये वाला मैंने पिछली क्लास में करवाया था क्या? चलो इसको दोबारा करो, करो इसको दोबारा। क्या करें? रिएक्शन लिख दो सबसे पहले। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया है ना? बोलो। ठीक है, सो यहाँ पे बैलेंस कर दो। बैलेंस कैसे करोगे? 3 और यहाँ पे ले लो 4। ठीक है, देखिए भाई, इज दिस बैलेंस? यस माँ। तो आपने 81 ग्राम कितना दिया? आपको एल्यूमिनियम दिया 128 ग्राम O2 गैस दिया है। आपको ये बताना है कितना बनेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं है जो अभी कराया। इसमें भी आपको चेक करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। फटाक से चेक करके बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। जल्दी करो, ये मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा आई गेस बता दिया था तुम लोगों को। जल्दी से पता लगाओ। क्वेश्चन मार्क नहीं, मुझे वो चाहिए, कॉन्फिडेंट वाला आंसर चाहिए कि क्या होगा। निकाल के बताइए मेरे को। एल, वेरी गुड। एल जो आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, यानी कि एल डिसाइड करेगा कि तुम्हारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना मिलेगा। तो बताओ 4 मोल एल्यूमिनियम से 2 मोल एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, तो 8 से कितना मिलेगा? बोलो। 4 मिलेगा, 4 मोल। 4 इंटू, अब मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास ऑफ Al2O3 फॉर्म्ड। कितना मिलेगा बेटा? 4 इंटू, ये कितना होगा इसका? निकाल के बताओ मेरे को। निकाल के बताओ इसका मोलर मास जल्दी से मेरे को, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। मैम 27। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बच्चे 54 प्लस 48 करो, 102। तो कितना आ जाएगा ये? 408। बोलो यस और नो। Yes, ma'am. तो आंसर कितना आया? 408। आया कि नहीं आया किसी का? किसका आया, किसका नहीं आया? आदत डालो। हमें पता क्या होता है बेटा, आदत नहीं होती क्वेश्चन लगाने की, तो हम कैलकुलेशन में भटक जाते हैं और हमारी आदत बन जाती है गंदी की चलो चलो भाई कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना तुम लोगों को, क्योंकि देखो मैं तो बिल्कुल कर सकती हूँ कैलकुलेटर से, क्योंकि मुझे नहीं देना है एग्जाम, तुम्हें देना है। तो तुम्हें कैलकुलेटर की आदत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़नी। और ध्यान रखना, जो जेई में अभी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वहां कैलकुलेटर तो था नहीं, मतलब उन्होंने क्वेश्चन वैसे ही फ्रेम करे होंगे कि जहां पे बच्चे को कैलकुलेटर की नीड ना पड़े। ठीक है, और ये जो माइक बीच में ऑन हो रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा। चले आगे, बोलो। चलिए, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए सारे बच्चे मेरे को, फटाक से करके दिखाओ।
मैम MMOL मोल है। मिली मोल है बेटा। ओके मैम। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हुई है, एक मिनट ठीक करो बेटा एक बार। यहाँ पे एक मिनट रुको, एक मिनट आना इस क्वेश्चन पे। 4 मोल एल्यूमिनियम अपने को निकालना क्या था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ना। तो 4 मोल अपन को 2 मोल दे रहा, अपने पास था कितना एल्यूमिनियम, 3 मोल था। मैंने 8 मोल पता नहीं कैसे लिख दिया। तो ये कितना आ जाएगा, 2/4 इंटू 3। ठीक है, तो अब इसको करना था मल्टीप्लाई यहाँ पे। इसको एक बार ठीक कर लो कैलकुलेशन को। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा सोल्व करने पे 153 ग्राम। इसलिए कह रही हूँ तुम मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करते रहो, ताकि तुम्हें भी पता लगे कि तुम कैसे कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब आइए इस वाले क्वेश्चन पे। ये मिली मोल है बेटा, दिस इज योर मिली मोल, मिली मोल है। पहले तो चेक करेंगे सारे बच्चे। यस, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। हरकीरत कह रहे हैं PbCl2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। चेक करें, चलिए आइए चेक करते हैं। ठीक है, पहले तो देखो बैलेंस्ड है। हाँ मैम बैलेंस्ड है, तो आप लोग लिख लीजिए ये इक्वेशन। 3PbCl2, 2 मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट आपको क्या दे रहा है बेटा, लेड फॉस्फेट दे रहा है, साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड दे रहा है ना। आपको कितना दिया हुआ है, 72 मिलीमोल दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है, मिक्स कितने के साथ किया है, 50 मिलीमोल के साथ। तो अब ये कितना बनेगा, हु विल डिसाइड, लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान से देखो, तीसरा सेम क्वेश्चन देख रहे हो, तीसरा सेम सवाल पूछा है। ये सिर्फ क्वेश्चन का स्टेटमेंट बदल दिया। अब तो इसमें आपको मोल्स भी दे रखे हैं भाई, मिली मोल्स भी दे रखे हैं। तो कैसे निकालोगे आप लोग, निकाल के देख लो। ये दिए हुए हैं, बस तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके देखो कि कौन लिमिटिंग रीजन होगा। 72/3 और यहाँ पे 50/2, ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 24। तो ये तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। यानी कि PbCl2 विल डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ लेड फॉस्फेट विल फॉर्म। तो देखो भाई, 3 हटा दो, इसको पता चल गया ना लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। चलिए यस मैम। देखिए, 3 मोल PbCl2 हमें कितना दे रहा है लेड फॉस्फेट, एक मोल। तो 72 मिलीमोल कितना देगा, क्योंकि आंसर अपने को किसमें चाहिए, बता रखा है क्या। ओके, मिलीमोल में ही आंसर देना है इसमें। तो कितना हो जाएगा बताओ, 24 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 24। बोलो क्या कहते हो, यस और नो। यस मैम। पक्का, यस मैम। यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2024 का। देखो क्या दिया हुआ है, तुम्हें मैं इतना टाइम इसलिए दे रही हूँ ताकि खुद सोल्व करो। क्या दिया हुआ है पढ़ो। 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेट ऑफ इतना मीटर एरिया। मतलब आपके पास एक प्लेट है, ठीक है, उसकी जो थिकनेस उन्होंने दे रखी है वो कितनी दे रखी है मेरा बेटा, कोटिंग करके जो थिकनेस है उसकी कितनी है बेटा, 0.05 सेंटीमीटर। और जो प्लेट का एरिया है वो कितना दिया हुआ है, 0.05 मीटर स्क्वायर। आपसे ये पूछा है नंबर ऑफ सिल्वर एटम कितने डिपॉजिट होंगे। तो एटम्स के लिए तुम्हें क्या चाहिए, सबसे पहले मोल चाहिए, है ना, मोल चाहिए। फिर तुम मॉलिक्यूल्स निकालोगे,
राइट, फिर तुम्हारे एटम्स निकल के आएंगे। तो मोल्स क्या होते हैं बताओ भाई, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर, गिवन मास बाय मोलर मास। अब मोलर मास तो हमें पता है सिल्वर का कितना होता है, 56 होता है। क्या तुम्हें गिवन मास पता है? नहीं मैम नहीं पता, नहीं पता तो निकाल के, और फिर मोल्स कैसे निकालोगे? ठीक है, चलो निकाल के आते हैं। तो गिवन मास कैसे निकलेगा, देखो अपने को डेंसिटी दे रखी है, तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या कहते हो? तो डेंसिटी आपको 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, थिकनेस इनटू एरिया। इसको उसमें चेंज कर लेना सेंटीमीटर में, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है ना। तो 0.05 सेंटीमीटर इनटू बोलो क्या कहते हो? ठीक है, बस इसको तुम्हें क्या करना है, अब सॉल्व करना है। सॉल्व करके मुझे बताओ मास कितना आएगा, फटाफट से करो। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर गया क्यूब, अब तुम्हारा आंसर ग्राम में आएगा। जल्दी से पता करो कितना आएगा मेरा बेटा इसको सॉल्व करने। 7.9 इंटू 25, देखो ठीक है, बोलो। 197.5। ठीक है, निकाल लिया, 197.5 आ रहा है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, पहले मोल्स चाहिए। मोल्स क्या होंगे, गिवन मास 7.9 इंटू 25 बाय मोलर मास कितना होता है आयरन का, 56। याद कर लो, नहीं दे रखा है यहाँ पे, ध्यान रखना आयरन का 56 होता है। इनटू एटम्स निकालने के लिए फिर क्या करते हैं, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स यहाँ पे दे ही नहीं रखा कितने हैं, मतलब तो यहाँ पे 1 ही आप लोगे, तो बस इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो तुम मेरे को बताओगे सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, बताइए। देखो ऑलरेडी आपको 10⁻23 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो यू हैव टू जस्ट सोल्व कि ये कितना होगा। 7.9 इंटू 25 इंटू 6.023 बाय 56। सॉल्व करो बेटा, इसको कितना आएगा। ओके, यहाँ पे सिल्वर पूछा है ना, तो सिल्वर का मास 108 होता है। सिल्वर दिया भी हुआ है। आयरन का 156 होता है। देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 11 पॉइंट समथिंग। हाँ वेरी गुड। तो 11.01 आ रहा है तुम लोगों का, जब खुद से करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 11 के आसपास। तो यहाँ पे जो आपको राउंड ऑफ करना है, तो जो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 11 आ जाएगा इंटू 10⁻23, तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। कर लोगे इस टाइप के सवाल। देखो ये वैसा ही है, ये वैसा ही है, बस इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे थिकनेस और एरिया का दे दिया, बाकी तो सेम ही है। क्या डिफरेंट है बताओ, कोई डिफरेंट नहीं है। तो मैंने अभी तक जो 4 क्वेश्चन कराए हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो जब भी आप लोगों के जो जिस शिफ्ट में जैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना,
तो चांसेस ये रहते हैं कि आने वाले शिफ्ट में भी वैसे ही टाइप के सवाल देखने को मिले। तो इसीलिए बोला जाता है, मान लो तुम्हारा दोस्त सुबह वाली शिफ्ट में पेपर दे के आया और तुम्हारा नेक्स्ट डे है, तो तुम्हें वो पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करना होता है कि किस टाइप से सवाल पूछे गए हैं। काफी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं उसी टाइप के तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलो एक ट्रेंड बना देता है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। क्या दिया हुआ है? ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट आ गया। अब ये उसी को ही पता होगा जिसने अपने स्कूल में मोलैरिटी वाला थोड़ा सा टॉपिक पढ़ रखा है, पढ़ रखा होगा, ये तो पता होगा ना मोलैरिटी क्या Yes, होता है। ma'am. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो मेरे बच्चों को पता ही होगा। तो जब तुम मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे करोगे? आपको क्या दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे दिया हुआ है, रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन बैलेंस है। तो कैसे करोगे? आपको क्या बताना है, कितना कैल्शियम क्लोराइड जो है मिलेगा आप लोगों को if 250 ml of 0.676 molar HCl react with 1000 ग्राम ऑफ, अरे वंश रुक जाओ, आता है ना तुम्हें, अपने पास रखो आंसर, ऐसा आंसर नहीं बताना है। अप्रोच बताओ मेरे को, क्या किया तुमने? आंसर बताने से तो मैं बता दूंगी अभी ये आएगा, किया कैसे ये बताओ। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता लगाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स क्या होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, कितना आएगा 10। HCl के कितने आएंगे, गिवन मास, इसके तो मोल्स ऐसे ही निकाल लो, 250 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करो इनटू 0.76, ये आ जाएगा 0.19 मोल्स। अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है ये बताओ मेरे को। HCl है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब 0.19 को इसके स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करोगे तो यही छोटी वैल्यू आएगी, यानी कि यही है लिमिटिंग रिएजेंट। बताओ बताओ बताओ। Yes, ma'am. तो बस, तो Yes, एक बार yes, बताओ, 2 Yes, ma'am. HCl से मुझे 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, ठीक है, तो कितने मोल हैं, 0.19 से कितने मिलेंगे, इतने मोल मिलेंगे। अपने को क्या बताना है, मास बताना है कैल्शियम क्लोराइड का, तो 1/2 इंटू 0.19, कैल्शियम क्लोराइड का मास कितना होता है, मोलर मास बताओ मेरे को, बताओ। 111, बोलो कितने के आसपास आ रहा है आंसर, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हो क्योंकि देखो ना ऑप्शन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। 10.545 इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं है? यस मैम। पक्का? हाँ। Yes, अब तुम्हें ना, ma'am. अब तुम्हें खुद ट्राई करने क्वेश्चन, पता मैं ही सॉल्व कर रही हूँ, मैं ही आंसर निकाल रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ओके, अब देखो ये कंबशन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान से आओ इधर, मैं बताती हूँ तुम लोगों को ये सवाल कैसे करते हैं। आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ऑन कंप्लीट कंबशन 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ग्राम CO2 दे रहा है, इतने ग्राम पानी दे रहा है, आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है ना। थोड़ा सा लेंदी तो होगा बट आसान है, ठीक है।
अब आपको नहीं पता कि ये हाइड्रो, देखो यहाँ पे नहीं बोला हुआ कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है इन्होंने? नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना। चलो तो अब पता लगाते हैं कैसे निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करो मेरा बेटा, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें तुम क्या कर लिया करो, परसेंटेज निकाल लिया करो, कार्बन की निकाल लो, परसेंटेज निकाल लो हाइड्रोजन की, और अगर ऑक्सीजन होगा तो फिर क्या करोगे, उसको ऐड करके 1 में से माइनस कर दोगे। अगर हमारे पास परसेंटेज आ गया, क्या तुम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो? सोच के बताओ, सोच के बताओ मुझे। यस मैम। चलो अब मैं निकालना सिखाती हूँ, परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालेंगे। तो मुझे ये बताओ, CO2 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना प्रेजेंट होगा? 12 ग्राम। कंफर्म करो, हाँ या ना? यस मैम। सोल्व ये तुम्हें करना है, मैं अप्रोच सिखा रही हूँ। तो आपको दिया कितना हुआ है, 1.46 CO2 में कितना कार्बन होगा? 12/44 इंटू 1.46 ग्राम कार्बन होगा। तो परसेंटेज कैसे निकलता है कार्बन का? टोटल मास में से कार्बन कितना इंटू 100, मास कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का? 1, उसमें से कार्बन कितना है? 12/44 इंटू 1.46 इंटू 100। बताओ यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन? बोलो क्या कहते हो, यस और नो? मैम आ जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन का कैसे निकालोगे? 18 ग्राम हाइड्रोजन में कितना ग्राम है? 2 ग्राम हाइड्रोजन, तो 0.567 ग्राम में कितना होगा? 2/18 इंटू 0.567। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे आ जाएगा? पूरे मास में से विच इज 1 ग्राम, उसमें से हाइड्रोजन इतना है इंटू 100 हो जाएगा। बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। करें सॉल्व? चलो करो, तुम भी करो, मैं भी करती हूँ। करो, तुम सॉल्व करो, निकाल के देखो कि कितना आ रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ रहा है। आ रहा है? वंश बोल रहा है कार्बन आ रहा है इतना, और ये कितना आ रहा है हाइड्रोजन? बेटा सोल्व तो करना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी, परसेंटेज करके निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स करके निकाल लो, तीनों का रेशियो ले लेना, बट निकालना तो पड़ेगा बेटा ये वाला। थर्टी 39.8 आ रहा है, तुमने मल्टीप्लाई नहीं किया क्या वंश 100 से? मैम हाइड्रोजन 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, 38.9, ठीक है, परसेंटेज निकालो। और हाइड्रोजन का बताओ। मैम 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है।
6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 6.3, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों, मेरा टाइम बचा लिया तुमने। 6.3 बोल रहे हो तुम, ठीक है। तो बस, तो फिर इसमें से ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लोगे तुम लोग? हाँ मैम, बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? ऐसे बोलो, कितना आ जाएगा? 54.8, ठीक है, ये आ जाएगा। क्या अब यहाँ से एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम निकाल सकते हो? सिखा रखा है तुम लोगों को मैंने, बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। आपको क्या करना, कार्बन को जो भी आया आपका 38.9 डिवाइड कर देना उसके मोलर मास से, ऐसे हाइड्रोजन का कर देना, ऑक्सीजन का कर देना 16 से डिवाइड, तो तुम्हारे पास बेसिकली क्या आ जाएंगे, रेशियो आ जाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, छोटे नंबर से डिवाइड करके उसको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करना है, और तुम्हारा क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो बन के आ जाएगा, तुम्हारा आएगा इसका CH2O बन के आएगा। तो बस इसका तुम मास निकाल लेना, इसका तुम मास निकाल लेना, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये अप्रोच रहती है ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, चलिए आगे आइए। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, combustion of glucose produce CO2 and water, the amount of oxygen in gram for the complete combustion of 900 ग्राम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जब कंबशन कराया, सबसे पहले तो तुम्हें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, CO2 और पानी मिला है, तो बताओ भाई, बैलेंस करो इसको, कितना होगा? ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 12, 12 और 6 18, ठीक है, और यहाँ पे कितना है अपना, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो चेक करो, इज इक्वेशन बैलेंस्ड? हाँ मैम बैलेंस्ड है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, तो पहले तुम्हें यही काम करना है। चलो अब चेक करो, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है भाई? आपको बोला है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ग्लूकोज। तो भाई साहब यहाँ पे तो प्रोडक्ट की हमें बात ही नहीं की, तो ये तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्या कहते हो? 6 मोल, ऐसे लिख लो इसको, 1 मोल ग्लूकोज से, 1 मोल ग्लूकोज कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, 6 मोल ऑक्सीजन के साथ, बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, कितना आ जाएगा 5, तो 5 मोल कितने करेंगे, 30, आपको मास बताना है तो 30 इंटू कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का मास, 32, कितना आ जाएगा, 960। आसान है? ऐसे करना है तुम्हें सवाल मोल कॉन्सेप्ट, और मैं बता रही हूँ, अगर किसी का मोल कॉन्सेप्ट रह गया तुम्हारा भी, तो लगा लेना तुम इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, कुछ नहीं बनने का, थर्मो में तो बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो बहुत आसान है, चलो करो करो, ये मैं नहीं कराऊंगी बच्चों, ये तो बहुत आसान है। करो करो,
कंबशन रिएक्शन लिखने आती है क्या मीथेन की? यस मैम। हाँ तो करो ना, मैं थोड़ी ना करूंगी बैलेंस। ठीक है, और तुम ना इसके लिए जनरल इक्वेशन भी याद कर सकते हो, जहां पे सिर्फ आपका कार्बन और हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। ये तुम्हें काम आएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, ठीक है जी, बोलो। ये जनरल इक्वेशन है फॉर कंबशन रिएक्शन। जो यहाँ पे x होगा वही मोल्स बेसिकली यहाँ पे होंगे, जो यहाँ पे y होगा उसको 2 से डिवाइड करके उतने तुम्हारे क्या होंगे, H2 होंगे। बेशक तुम देख लो यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1, तो यहाँ पे भी देखो 1। गेटिंग माई पॉइंट? देख रहे हो y कितने हैं यहाँ 4, तो यहाँ पे देखो ना 4/2। ठीक है तो आपको क्या बोला, मोल्स ऑफ मीथेन कितने प्रोड्यूस होंगे, कितने चाहिएंगे टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ CO2। तो बस कर लो भाई, 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 1 मोल मीथेन चाहिए, तो 11 ग्राम करने के लिए भाई साहब कितने चाहिएंगे मेरे को, 0.25। ठीक है क्या? डन? बोलो डन डना डन के नहीं, जल्दी बताओ। सिमरन हो गया? हेमंत? Yes, ma'am. शुभन? सेजल? कशिश? हर्ष? कृतिका? निखिल? कोमल? दीक्षा? ब्रैना? मोहन? मोहन आज चुप चुप है भाई, क्या बात? आदर्श? स्वर्ण? शुभम? यशप्रीत? अरे ऐसे मत करो, पहला ही चैप्टर है तो। इसके बाद हम वो करेंगे, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। चलो चलो चलो, घबराना नहीं है, क्वेश्चन की शक्ल देख के नहीं घबराना, पढ़ के देखो बहुत आसान है, पढ़ के देखो बहुत आसान है। पहले हम क्या पता लगाएंगे, विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। चलो कौन बताएगा मुझे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? चलो 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 बताओ। ऑक्सीजन? यार देखो इतना तो बता दो मैम को, मेरा टाइम थोड़ा सेव करवा दो। दो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ये होगा, तो मान ले, चलो वेरी गुड। यानी कि O2 डिसाइड करेगा, क्या बताना आपको कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलेगा। ठीक है जी, चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितना वॉल्यूम मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम तो ठीक है, देखो यहाँ पे ये नहीं लिख सकते तुम 22.4 लीटर, वो गैस के लिए होता है, ये लिक्विड है। समझ रहे हो मेरी बात? तो 13/2 मोल ऑफ O2 मुझे कितने मोल दे रहा है पानी के बेटा? 5 मोल पानी दे रहा है, बोलो हाँ के ना, है ना? और तुमने यहां से कितने निकाले, निकाले थे क्या किसी ने? 10⁴ बोलो। तो 10⁴ मोल ऑक्सीजन कितने देंगे? मैम ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, ये हो जाएगा, ये हो गया। आपको क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है।
पहले तो मास मास निकालने के लिए क्या करेंगे, वाटर का मास क्या होता है बताओ, 18, तो इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है कोई मुझे बताएगा सॉल्व करने पे? बताओ भाई, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.38 इंटू 10⁵ ठीक है। ये तुम्हारा क्या आया, मास आया। अपने को क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो डेंसिटी आपको दी हुई है, डेंसिटी आपको दी हुई है, वॉल्यूम आपको लीटर में निकालना है, तो निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। मास कितना है 1.38 इंटू 10⁵ है ना। डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml। ml को किस में लोगे, लीटर में चेंज करना पड़ेगा, बोलो। तो कितना आ जाएगा 138 आ जाएगा। कंफर्म करिए बेटा सारे। Yes, ma'am. बस तो निकाल लो इसको, तो तुम्हारा आ जाएगा वॉल्यूम 138 लीटर। हो भी जाएगा, मुश्किल है। मैं फिर बोल रही हूँ, यहाँ पे कहाँ पे तुम फंस सकते हो, यहाँ पे तुम वॉल्यूम देखते दिमाग में ये मत करने लग जाना मैम 13/2 मोल ऑफ O2 से हमें 5 मोल वाटर यानी कि 5 इंटू 22.4 लीटर मिल रहा है। नहीं, वो हम गैस के लिए लगाते हैं, ये लिक्विड है मेरा बेटा। तो तुम पहले मास निकालो, फिर डेंसिटी आपको पता ही है 1 ग्राम पर ml होती है और तुम्हें दे भी रखा है, तो बस तो तुम लगा लो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, निकल जाएगा। तो ये सब जेई के अभी जो रिसेंट 2024-25 में आए थे वो सवाल है। अब देखो ये वाला सवाल देखो बेटा, कितना आसान सवाल है। कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। अभी किया है ऐसा क्वेश्चन हमने इससे बड़ा क्वेश्चन किया है। बताओ करके कैसे होगा, कोई मुझे बताएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे? अभी निकलवाया था मैंने, हाँ या ना? अरे बोलो, अभी नहीं निकलवाया था मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. निकलवा रही थी मैं ये, तो बस निकालो इसको। कैसे निकालोगे कि मैम 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, ठीक है, तो 220 में कितना होगा, mg में निकाल लो, वैसे भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, नहीं 12 हो जाएगा, 48 होता है। इसको आप क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लो, 60 mg आ गया। ठीक है, बस हो गया। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, पूरा कितना है मास टोटल 500 mg, उसमें से कार्बन कितना है 60, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना आ गया बताओ भाई, 60/5 12 आ गया। ध्यान से देखो सारे बच्चे, ऐसे ही तो निकाल दो ना तुम लोग परसेंटेज कि टोटल में से कितना कार्बन होगा इनटू 100। तो मैंने भी तो वही किया, मैंने क्या अलग किया, मैंने भी वही किया। Yes, ma'am. यही करना है, यही तुम्हारा काम है। अब ये देखो सेम क्वेश्चन नहीं है, बताओ भाई सेम क्वेश्चन नहीं है, मैं तो बिल्कुल सेम है। अब देखती हूँ कौन सा बच्चा करके दिखाता है। ये सब मैं फिर बोल रही हूँ, ये सब आप लोगों के रिसेंट ईयर में, अब तुम देख लो किस टाइप के सवाल तुम लोगों से पूछे जा रहे हैं। मैं डायरेक्ट करूंगी इसको सॉल्व।
मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है जल्दी बता दो। $79.6 राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा? 80%। हाँ करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना? बन रही है बात? तुम नोटिस कर रहे हो तब पैटर्न को, नोटिस कर रहे हो किस टाइप के सवाल आ रहे हैं? मंच ठीक है, अगर 80 आ गया तो आप लोगों को सुनना पड़ेगा जो टीचर बोल रहा है ध्यान से। अब तुम ना घर पे बैठ के जब तुम इसको रीअटेम्प्ट करोगे ना तो तुम्हें दिखेगा कैसे मैम सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं। अब ये Yes, ma'am. देखो, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैम हमारा 78 है। नहीं बेटा 80 आएगा। 79 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 6 आ रहा है, तो राउंड ऑफ इसको करोगे नियरेस्ट इंटीजर 80 आना चाहिए। किसी और का भी आ रहा है क्या 78? एक बार कैलकुलेशन कर लेना, शायद तुमने ज्यादा ही अप्रोक्सीमेशन लिए बेटा। देखो ये भी उसी पे ही बेस्ड है, कर लोगे? ये तुम्हें खुद ट्राई, Yes, ma'am. नहीं होगा तो डाउट सोल्विंग ग्रुप में पूछोगे, ठीक है? तो जितने भी मैंने यहाँ पे जितने क्वेश्चन कराए हैं 10-12 जितने भी है, दोबारा से रीअटेम्प्ट करोगे इन क्वेश्चंस को। मतलब अभी तक 4 लेक्चर में मैंने जितना भी करा दिया सारे क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करोगे ताकि कॉन्फिडेंस आए कि किस टाइप से सवाल आ रहे हैं, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है जहां पे तुम अपने फ्री के नंबर जो है बना सकते हो, तो बी रेडी विद दैट चैप्टर। बहुत आसान चैप्टर है, पूरे ग्रेड 11